उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ दीवानी न्यायालय परिसर में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब जिला जज ने परिसर में बम विस्फोट करने की धमकी देने की सूचना अधिवक्ताओं और पुलिस विभाग को दी। सोमवार को जैसे ही न्यायालय खुला, सूचना मिलते ही जिले के एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार सहित पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी में पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। एहतियातन पूरे न्यायालय परिसर को तत्काल खाली कराया गया और मौजूद अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और फरियादियों को सुरक्षित स्थान पर बाहर निकाला गया। सुरक्षा के मद्देनजर न्यायालय के सभी प्रवेश और निकास द्वार को बंद कर दिया गया तथा किसी भी व्यक्ति के अंदर जाने पर रोक लगा दी गई। परिसर के चारों तरफ पुलिस बल की तैनाती करते हुए घेरेबंदी कर दी गई। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम एक एक कोने की गहन जांच शुरू कर दी। अधिकारियों द्वारा आसपास के क्षेत्र में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन लगभग 3 घंटे की गहन छानबीन के बाद कहीं कोई बम या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। डॉग स्क्वाड टीम को जांच के बाद वापस भेज दिया गया। आप देख सकते हैं, इस सूचना के बाद सारे अधिवक्ता और फरियादी सड़कों पर आ गए। इस पूरे मामले को लेकर आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। एक मेल प्राप्त हुआ था जिसमें इस धमकी का उल्लेख था और उस पर सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस सक्रिय हुई और सघन चेकिंग अभियान इस दौरान चलाया गया। सुरक्षा की जो व्यवस्था थी उसको चाक चौबंद किया गया और किसी तरह की हड़कंप या उस तरह की चीज़ें नहीं रही और जो है इसमें कोई आपत्तिजनक चीज़ या कोई उस तरह की चीज़ अभी तक नहीं मिली। अभी चेकिंग जारी है या बंद? चेकिंग जारी रहेगी और जो सुरक्षा के उपाय हैं वो चाक चौबंद रहेंगे। सर, पूरे मामले में जो अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से प्रोटोकॉल तैयार है, रोज सुबह जांच होती है, जांच को किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है? चूंकि मेटल डिटेक्टर वगैरह तमाम चीजें हैं, उसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा? सर देखिए, हमारी जो न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था है उसकी एक एसओपी है, उस एसओपी का भी पालन किया जा रहा है और समय समय पे इसकी सिक्योरिटी ऑडिट जो है माननीय न्यायालय से समन्वय स्थापित करके किया जाता है और जो हमारी बीडीएस और एएस टीम्स हैं वो भी लगातार इसमें सक्रिय रह के चेकिंग करती रहती हैं। जो इसमें परिवादी आते हैं, न्यायालय हैं या जो भी वहाँ का स्टाफ, कर्मचारी, अधिकारीगण हैं, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सर, जो मेल आया उस पर आईपी एड्रेस की जांच वगैरह हो सकती है, कहाँ से आया? उसमें ये किस स्रोत से आया है उसकी जांच चल रही है, हमारी टीम लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में और भी कई जगह आपकी सूचना है, तो क्या उसी कड़ी में है या फैलाने की कोशिश? इसकी जांच अभी की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। इसमें अभियोग पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जा रही है। मेल सर किस जगह से आया था, कुछ जानकारी? स्रोत जो है उसके बारे में जानकारी की जा रही है। कहाँ आया था मेल सर? ये जो माननीय न्यायालय हैं उनकी ईमेल आईडी पे आया था। गहन छानबीन के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन इस सूचना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। न्यायिक परिसर में सभी प्रवेश द्वार पर अवैध रूप से अनधिकृत व्यक्तियों के जाने पर रोक लगाने के लिए अलग से डिटेक्टर मशीन लगाई गई, लेकिन आज तक वह चालू नहीं हो सकी। हालांकि मौजूदा दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने बहुत पहले ही अनधिकृत रूप से तत्काल न्यायालय परिसर से वाहनों को हटवा दिया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि यह जो डिटेक्टर मशीन लगाई गई है, यह मशीन केवल दिखावा मात्र रह गई है। वर्तमान में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इस बम विस्फोट करने की धमकी देने की सूचना के बाद फरियादियों के चल रहे मुकदमे की तारीख को लेकर बार के अध्यक्ष ने जिला जज से बातचीत की। इसके बाद सभी फरियादियों के लिए अगली तारीख 21 फरवरी मुकर्रर कर दी गई। बार के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने सभी अधिवक्ताओं से अपील किया कि इस सूचना के बाद वह जब भी न्यायालय परिसर में आए, अपने आसपास काफी जांच पड़ताल के बाद ही वहां अपना स्थान ग्रहण करें और फरियादियों के साथ आने वालों पर नजर रखें। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। प्रभाकर सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष सिविल कोर्ट बार आजमगढ़। अच्छा, आज बम की सूचना कैसे आप लोगों को मिली? माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ ईमेल, सरकारी ईमेल है, उस पर माननीय उच्च न्यायालय से सूचना प्राप्त हुई है उनके यहाँ। उसके बाद तत्काल उन्होंने दीवानी न्यायालय के पुराने परिसर में भेजा है। सीजीएम के यहाँ, सीजीएम साहब के यहाँ से जानकारी हुई है। पूरी कचहरी में पुलिस अलर्ट रही और वह दस्ता वहाँ घूम रहा था, बम निष्क्रिय करने वाला। चारों तरफ निगरानी हुई है। परिसर को खाली भी करा दिया। हाँ, पूरे परिसर को अधिवक्ता, बादकारी सबसे खाली कर दिया गया है। न्यायिक अधिकारीगण भी अपने चैम्बर में थे। कुछ न्यायिक अधिकारीगण माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ बैठे हुए थे। अच्छा, जो वादकारी हैं जिनकी आज तारीख थी, उनके लिए क्या निश्चित किया गया? हाँ, जब मुझे जानकारी हुई है, क्योंकि अध्यक्ष होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारियां बनती हैं
कि परिसर में जो अधिवक्ता हैं, बाध्यकारी हैं, सब लोग सुरक्षित रहें। मैं तत्काल माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के वहाँ पहुँचा हूँ, उसके बारे में वहाँ बात हुई है। उनसे हमने कहा कि एक आप जनरल डेट पूरे न्यायालय परिसर में जितनी भी अदालतें हैं सबके यहाँ लगवा दें। तो 21 तारीख को वो जनरल डेट लगी है। 21 फरवरी। जी, ये सारे मुकदमे अभी 21 तारीख को देखे जाएंगे। पुलिस सतर्क रही है। बाध्यकारी और अधिवक्ता दीवानी न्यायालय का पश्चिमी परिसर जो है वहाँ सबको बाहर करके गेट बंद कर दिया गया है और गहन निरीक्षण हुआ है। अब पुलिस वाले आज भी वहाँ मौजूद है इस समय। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि कचहरी का मामला है, इसको रोज खुलना है, तो कल से इसके बारे में आप लोग क्या जो है सतर्कता बरतेंगे? हम अपने यहाँ दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ की एक मीटिंग करके पूरे अधिवक्ता समाज से ये निवेदन करेंगे कि कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के बिस्तरे पर आने वाले जो मुवक्किल्स हैं उनके साथ और कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं है। और हमने माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से वार्ता करके कहा है कि चौक जितने भी गेट हैं, जिन गेटों से एंट्रेंस है, वहाँ पुलिस द्वारा गहन जांच पड़ताल की जाए। अच्छा, सुरक्षा के दृष्टि से सभी गेटों पर वो लगाए गए हैं डिटेक्टर, तो किन परिस्थितियों में चालू नहीं हो पा रहा है? अब यह मामला न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रशासनिक काम माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के जिम्मे है। हम तो एक सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते उतना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, करते हैं। कुछ दिन पूर्व हमने पूरे परिसर को गाड़ियों से खाली करा दिया। जब मैं अध्यक्ष रहा हूं तो मेरा परिसर करीब 10,000 गाड़ियां उस परिसर से बाहर रही हैं। इस बार भी जब चुनाव जीता हूं तो ठीक दूसरे दिन हमने पूरे परिसर को खाली करा दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जैसे मूल रूप से आप लोग वहाँ वर्क करते हैं और बाध्यकारियों के लिए वर्क करते हैं जी, तो ये मशीनें इतने दिन से लगी हुई पड़ी हुई थी, इस संबंध में आप लोगों ने उनसे वार्ता नहीं किया कि ये कब तक चालू होगी, नहीं चालू होगी? हाँ, हमने व्यक्तिगत मौखिक रूप से माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से मशीनों के बारे में ही नहीं और तमाम समस्याएं हमने उनको अवगत कराया था। और जो वहाँ शौचालय बंद पड़े हैं, गंदे हैं, और अन्य एथराइज व्यक्ति जो न्यायालयों में काम कर रहे हैं बाबू के अलावा, उनके बारे में, न्यायालय में जो पेशी ली जाती है उसके बारे में, और दोनों परिसर पूर्वी और पश्चिमी परिसर के बीच में एक सड़क जाती है, वह न्यायपालिका की जमीन से होकर गुजरी है। सुबह से लेकर शाम तक इस परिसर से उधर जाने में अधिवक्ताओं को आए दिन धक्का लगती है, चोट लगती है। हमने यह भी निवेदन किया था कि ट्रैफिक के एसपी महोदय से बात करके, आपके यहाँ जब मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग होती है वहाँ बात कर लीजिए, और यह रोक तब तक के लिए 10 बजे से लेकर 4 बजे तक किसी बाध्यकारी, अधिवक्ता या न्यायिक अधिकारी कहीं चोटिल न हो, किसी को चोट न लगी, इसलिए वहाँ गाड़ियों को अवरुद्ध किया जाए। मैं ये भी कहा था, तमाम जो हमें जानकारियाँ थी हमने माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अवगत कराया। अभी एक सवाल ये है ना कि सुरक्षा को लेकर के जो मशीन लगाई गई उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया कि ये कब तक चालू होगी? नहीं, मशीन के बारे में भी उन्होंने आज ही मेरे सामने ही निर्देशित किया है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बनाई जाए, मशीनें जो हैं सब चालू रखी जाए। मशीनें चालू नहीं होगी तो सफेद हाथी की तरह मशीन लगी पड़ी रह जाएगी।